नमस्कार मित्रों। आज जो है हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से इन्हीं का कॉपी जो है आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि आखिर कैसे लिखते थे जो इतने अच्छे रैंक ले आए हैं और हिंदी माध्यम में टॉप किए हैं। हिंदी साहित्य भी था इनका जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो आज जो हम लोग बेसिकली है इनका ऑप्शनल का कॉपी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल में इन्होंने 200 से भी पार नंबर लाए हैं। शुरू से चलिए इनका हम लोग आज कॉपी देखते हैं कि आखिर कैसे लिखते थे ये। तो अगर शुरू से देखें तो इनका सबसे पहले एक हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्न को पहले इन्होंने भूमिका अच्छा खासा बनाया है और उसके बाद देखें तो हिंदी का उद्भव एवं विकास की जो यात्रा है, कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है, इसके बारे में जो है बताया गया है। और ये जो है डायग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं बताया है। अगर डायग्राम के माध्यम से बताएं तो देखिए कि पहले प्राचीन आर्य भाषा में गए, फिर प्राचीन से कैसे कैसे संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश की ओर बढ़े। फिर अगर देखें तो मध्यकालीन हिंदी भाषा में पुरानी हिंदी कैसे बोली जाती थी। उसके बाद देखें तो आधुनिक भाषा की ओर बढ़े हैं। वहीं अगर बात करें कि इनके आगे की, तो आगे देखिएगा प्राकृत और मध्यकालीन के बाद हिंदी के विकास एवं उसके समृद्धि प्रदान करने में उपभाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये समान ऐतिहासिक विरासत होने के कारण हिंदी के उपभाषाओं के निम्न स्तर पर संबंध देखे जा सकते हैं। मतलब इनका जो कॉपी है ना, वो हर एक लाइन के बाद, हर एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में रिलेट कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आधा पढ़ने के बाद कोई छोड़ सकता है ऐसे कॉपी को। देखिए यहाँ पर आने के बाद जो अभी हम लोग गए थे, हाँ यहाँ पे कि ये जो बताया है कि उपभाषाओं में निम्न स्तर पर संबंध देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी देखिए जो संबंध देखे सकते हैं, तीन डायग्राम लिए हैं और तीनों को डिवाइड करके जो है फिर उनको आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छे मार्क्स की ओर ले गया है। अगर आगे बात करें ऐतिहासिक स्तर पर पारंपरिक संबंध, वही उनको डिस्क्राइब किए। फिर इसको भी जो है उपभाग में बांटकर अपभ्रंश को छोटे छोटे भागों में बांटकर डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं, ताकि कॉपी जो है इनका देखने के बाद ही अट्रैक्टिव लगते हैं, ताकि बोरिंग जो है एकदम बिल्कुल ना लगे। क्योंकि अगर आप कॉपी में जो है डायग्राम का यूज करते हैं और छोटे छोटे पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले को, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको भी मज़ा आता है और देखकर अच्छे खासे नंबर भी देते हैं। आपका कंटेंट भी कम शब्दों में सम्मिलित हो जाता है। वहीं अगर देखें तो एक एक शब्द को इन्होंने अच्छे से और छोटे छोटे पैराग्राफ में करके लिखे हैं। यही कारण है कि आज हिंदी में इनका जो है 200 से अधिक मार्क्स आए हैं और एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। इनका देखिएगा तो डायग्राम के साथ साथ जो मैप का है, वो मैप का बेहतरीन उपयोग किए हैं। यही मैप में जो है ये अपना सारा कुछ दिखाकर फिर आगे चलकर अगर बात करें तो आगे जाके इनको कैलकुलेट किए हैं और छोटे छोटे शब्द में इनको डिवाइड किए हैं। ये जो जैसे देखिए मैप में राजस्थान का हिंदी कैसा होता था, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और परिचय हिंदी जो है, ये सब एक मैप के जरिए दिखा दिए हैं कि किधर किधर क्या हिंदी, किस तरह की हिंदी बोली जाती थी। वहीं आगे देखें फिर इनको जो है कहीं ना कहीं डिवाइड किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो कॉपी देखने के बाद पता लग रहा होगा कि ये कॉपी में जो है डायग्राम का और मैप का बहुत ज़्यादा यूज किए हैं। कहीं ना कहीं डायग्राम और मैप ही इनको इतना आगे ले गया है। फिर इनका एक और विशेषताएं देखने को मिला कि छोटे छोटे शब्दों में लिखे हैं। और इनका निष्कर्ष जो है ना, आप देखिए, समग्रता हिंदी का उद्भव एवं विकास के क्रम में इसके उपभाषाओं का विकास हुआ। स्वाभाविक रूप से एक ही ऐतिहासिक परंपरा होने के कारण इसकी उपभाषाएं आपस से जुड़ती है और हिंदी को समृद्ध भी करती है। तो ये जो इनका भूमिका हो या निष्कर्ष हो, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव एक दूसरे में दिखता है और बहुत ही उन्नत किस्म का अगर कह सकते हैं लिखा हुआ। इनका जो शब्द जो चयनित किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा और लाजवाब है। अगर आगे देखें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, उनके बारे में फिर ये भूमिका बनाया है। फिर इनमें भी देखिएगा तो डायग्राम उग्राम का यूज किए हैं। तो अभी जो हम लोग के पास इतना ही कॉपी है और आगे जो है इनका
हम लोग लाएंगे कि बीपीएससी में जो है उनका जो मार्क्स आया है 200 प्लस, या जीएस में उतने अच्छा, तो उन सब कैसे कैसे लिखे हैं, डायग्राम का यूज कैसे किए हैं, सारा कॉपी को आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे। आप कॉपी देखना चाहते हैं हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लिखने का जो शैली है, एक उन्नत शैली हिंदी माध्यम के लिए, वो आप लोगों को पता चल सके और गांव-गांव तक पहुंच सके, ताकि लोग सेल्फ स्टडी से भी अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी माध्यम से 19 रैंक लाकर जो एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं और हिंदी में ही लिखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इनकी हर एक कॉपियाँ को आप लोग को दिखाएंगे और देखेंगे कि कैसे लिखे हैं जो एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। फिर इसके लिए ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।